जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। देखिए, आवाज़ अगर बाहर सड़क तक भी नहीं जाती है तो पता नहीं चलता कि इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार और समर्पित कार्यकर्ता जो है मेरे समक्ष बैठा है। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल, जब भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने पूरे जोश में आवाज लगाते हैं तो आज हम सब यहाँ नामांकन के लिए इकट्ठा हुए और परम आदरणीय जिन्हें परमात्मा के बाद धरती पर सत्य की उपाधि दी गई, आप सबने पूरे हरियाणा प्रदेश में जगह जगह लिखा हुआ जरूर देखा होगा या पढ़ा होगा कि अभय ही सत्य है। एक ऐसे महान शख्सियत, शेर दिल इंसान जो अकेला होते हुए भी विधानसभा में कभी किसी से डरे नहीं, कभी किसी से दबे नहीं और गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को हमेशा बुलंद करने वाले, युवाओं बुजुर्गों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करने वाले किसान, आज से 2 साल पहले जो किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान केवल एक सीट थी पूरे हरियाणा में। एक गली के अंदर अगर 10 घर हों तो उसका एक प्रधान बना दे तो वो अपना इस्तीफा नहीं देता। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच बैठे ऐसे हमारे आदरणीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने एक सीट होते हुए भी अपना इस्तीफा किसानों के लिए तुरंत प्रभाव से दे दिया था। ऐसी शख्सियत और पार्टी का सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी ब्लॉक प्रधान, सभी जिला प्रधान, मंच पर बैठे सभी सम्मानित और मेरे समक्ष बैठे सभी इनेलो परिवार के रीढ़ की हड्डी और पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके आप सबको नमन करता हूं और आप सबका यहाँ इतनी संख्या में पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को संसद में भेज रहे हैं और भारी बहुमत से भेज रहे हैं। जो शेर आपका कभी विधानसभा में अकेला होते हुए कभी नहीं दबा और पूरी दहाड़ लगाई, सोचो कि जब वो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचेंगे तो वो वहां पहुंच करके जो ये काले कानून भाजपा जैसी सरकार लेकर के आती है, तो जब ये वहाँ बैठे होंगे तो ये उन काले कानूनों का विरोध भी उतनी ही कड़ी आवाज़ में संसद में बैठ करके कर सकेंगे। उसके लिए आप सबको इनके हाथ मजबूत करने होंगे और सरसा लोकसभा क्षेत्र से मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा, मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप मुझे भारी मतों से विजयी बना करके संसद पहुंचाने का कार्य करें, ताकि मैं भी हमारे आदरणीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद करूं और इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलूं और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करूं। ये पूरा सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो है चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर हमेशा उनकी नीतियों का अनुसरण करने वाला रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संघर्ष हमेशा से पूरा सिरसा लोकसभा क्षेत्र और पूरे हरियाणा में रहा है और आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो अकेले
विधानसभा में थे, लेकिन फिर भी किसी से दबे नहीं और निरंतर किसान और हर एक वर्ग की आवाज़ इन्होंने उठाई। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक यही अपील करूंगा कि आप सिरसा लोकसभा क्षेत्र से मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और हमारे पार्टी के आदरणीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। आज सिरसा में दो ऐसे हमारे सामने कैंडिडेट है। एक तो जैसे जब बरसात होती है तो मेंढक निकलाते हैं, एक तो इस तरीके के हैं, 2 बार सांसद रहे लेकिन फिर यहाँ से अपना एरिया छोड़ करके वो अम्बाड़ा से जा करके अपना चुनाव लड़ने लग गए। जब मैं पहली बार यहाँ कार्यकर्ता मीटिंग में पहुँचा था तब मुझे भी यहाँ पर एक बात सुनने को मिली थी, बाहर चर्चाएं थी, बोले कि ये भारी है, इसके पास तजुर्बा नहीं है। पर उन्हें नहीं पता कि मैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के ही एक बहुत बड़े गांव काड़वन का बेटा हूं, सर्वजातीय भिलैन खाप का बेटा हूं और इस पूरी सिरसा लोकसभा क्षेत्र का बेटा हूं। भारी तो वो लोग हैं जो मुझे भारी कहते हैं, और भारी कहने से इसका मतलब आप ये भी लगाना कि जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आपके बेटे को आप लोगों के बीच में उतारा तब से वो लोग भयभीत हैं। अगर वो इस टिकट से भयभीत ना होते ना तो वो मेरे बारे में अफवाहें नहीं उड़ाते। और मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की एक ऐसी सोच है जिन्होंने एक छोटे से इंजीनियर को एक हमारे देश के 75 सालों का जो इतिहास रचने का कार्य किया कि मुझे सरकारी नौकरी में से उठा करके एक सिरसा लोकसभा का इतना बड़ा टिकट दिया और मुझ पर विश्वास जिताया कि मैं आप लोगों के बीच में रह करके आपकी सेवा कर सकूँगा और आप लोगों को अपना बना सकूँगा। और मुझे ऐसा टिकट देने का, ऐसा मान सम्मान देने का भी पहला कार्य जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो टिकट आई और जब 22 तारीख को इसका अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से लेकर के और आज तक मेरे फ़ोन कभी थमे नहीं। सिरसा लोकसभा और पूरे हरियाणा से इनेलो के जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं सभी ने मुझे बधाई देने का कार्य किया और सभी ने मुझे शुभकामनाएं दी कि छोटे भाई डरना नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि मुझे नौकरी से उठा करके आप लोगों के बीच में मुझे बिठाया और हरियाणा के ही नहीं, उत्तर भारत के 80 सालों का एक और इतिहास रखा जो इन्होंने वाल्मीकि समाज को ये टिकट दे करके नवाजा। ये भी 80 सालों का एक इतिहास है, 75 सालों का इस देश का इतिहास रहा है कि इन्होंने वाल्मीकि समाज को इतनी बड़ी सौगात दी है कि आज के हम संसद में जाकर के पूरे समाज का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का और हरियाणा का और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से और पूरे हरियाणा का नेतृत्व वहाँ पर कर सके। और मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, आज आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं जैसा कल था मैं ऐसा ही आज हूँ और ऐसा ही मैं आपको कल भी मिलूँगा। अभी कल मैंने 22 से 23 गांवों का दौरा किया। मेरे साथ मेरी माता तुल्य श्रीमती कांता चौटाला जी भी साथ रही और डबाली के जो मैंने 21 गांवों का जब दौरा 21 से 22-23 गांवों का मैंने दौरा किया, उस दौरान जो मुझे प्यार देखने को मिला, जो सम्मान देखने को मिला, ऐसा मान सम्मान मैंने आज से पहले कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया। और ये मान सम्मान मैं कभी शायद अपने जीवन में लौटा ना पाऊँ। हाँ, मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं उस मान सम्मान को लौटाने की कोशिश करूँ, लेकिन जो दिया हुआ प्यार होता है
वो इतनी आसानी से लौटाया नहीं जाता, क्योंकि प्यार प्यार होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और मेरे पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज से 3 साल पहले हमारी माताजी और हमारे पिताजी भी हमें छोड़ करके चले गए थे। हम आज बच्चे हैं और हाथ जोड़ करके और ये अपनी झोली पसार करके मैं आप पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र से ये अनुरोध करता हूँ कि हमें अपना प्यार प्रेम, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हम बच्चे हैं, आपका प्यार प्रेम और आपकी छत्र छाया में और आपके आशीर्वाद में ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे और आप लोगों की आवाज़ निरंतर उठाते रहेंगे। और पुनः मैं आप लोगों से एक बार फिर अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आपने चश्मे के सामने का बटन दबाना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बना करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथों को मजबूत करना है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती की ओर लेकर के जाना है, ताकि हम आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी पूर्ण बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएंगे। ये मेरा आपसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम कम से कम भी 5 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत करके आएंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले विधानसभा चुनावों में हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। धन्यवाद। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।